Welcome back to another weekly love reading. This reading is specifically for the Hindi audience that comes across this video. तो आज के वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आपकी लव सिचुएशन में क्या चल रहा है। ये बहुत ही स्पेसिफिक कलेक्टिव के लिए होगा। अगर आपकी लव सिचुएशन में कुछ ब्लॉकेजेस चल रहे हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही है पार्टनर्स के बीच, और इवन इफ़ आप लोग अभी पार्टनर्स नहीं बने हैं और कुछ ब्लॉकेजेस आ रही हैं आपके कनेक्शन में, वो हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो जब तक मैं ये कार्ड्स को शफल करती हूँ, प्लीज़ उनका चेहरा, जो भी आपके पार्टनर हैं या जो भी पर्सन आपके माइंड पे है, उनका चेहरा विजुलाइज़ कीजिए, उनकी आवाज़, उनका चेहरा, एज़ दो वो अभी इस वक्त आपके सामने खड़े हैं और आपको देख रहे हैं। आंखें बंद करके थोड़ी देर इस बारे में सोचिए। वीडियो को आप पॉज भी कर सकते हैं और उनकी एनर्जी सोक इन कीजिए ताकि ये कार्ड्स के थ्रू मैं आप दोनों की एनर्जी पे पिकअप कर पाऊँ। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कोई है जिसको आपके लिए बहुत इंटेंस फीलिंग्स हैं, पर वो दिखा नहीं रहे हैं। वो बहुत कूल बनने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत कूल एक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप लोग एक ही जगह पे काम करते हो या पढ़ाई करते हो, या कोई एक जगह है जहाँ पे आप लोग बहुत आते जाते हो और एक दूसरे को बहुत स्पॉट करते हो, तो जब आप सामने आते हो वो ऐसे एक्ट करते हैं जैसे उनको पता ही नहीं कौन आया है। और सच्चाई ये है कि उनकी नज़र हमेशा रहती है दरवाज़े पे कि आप अब तक आए हो कि नहीं। आई थिंक ये इंसान को आपका शेड्यूल भी पता है। इनको पता है आप कितने बजे आते हो, कितनी देर अपना काम करते हो और कब जाते हो। इन्होंने आप पे इतनी नज़र रखी है, इतना आपको ऑब्जर्व किया है, इनको सब पता है आपके बारे में, इनसाइड आउट। दे नो एवरीथिंग। इवन इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्विच योर रूटीन, वो ध्यान देते हैं कि कोई पैटर्न तो उसमें आ नहीं रहा, तो ये परमानेंट स्विच था या ये टेम्प्रेरी स्विच था। एंड इतना पैशन है उनके पास आपके लिए, पर स्टिल डिसेप्शन का कार्ड, पैशन का कार्ड। दे एक्ट लाइक ओके, आई डोंट केयर, आई डोंट नो दैट यू वॉकड इनटू द रूम। मैंने नोटिस नहीं किया, मैं अपने में बिज़ी हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ या अपने काम कर रही हूँ। मुझे नहीं पता तुम आए, मुझे नहीं पता तुम आज आए थे, मुझे नहीं पता तुमने क्या पहना था। और इनको सब पता है, इनको सब पता है। आप पिछले कुछ हफ्तों का अगर इनसे डेटा पूछ लोगे अभी जाके, ये कहने की बात है, वैसे आपको बताएंगे नहीं, पर इनको सब पता है आपने पिछले हफ्ते क्या पहना था, उससे पिछले हफ्ते क्या पहना था, आपकी हेयर स्टाइल कौन सी थी, आपने कौन सा क्लिप या क्लचर लगाया हुआ था। सब पता है इनको। कुछ आप अनयूजुअल अगर एक्ट करते हो, ये नोटिस करते हैं, साइड आई से आपको देखते रहते हैं, जब आप पलटते हो तो आपको देखते रहते हैं। एंड दे आर ट्राइंग टू एक्ट ऑल कूल, कंपोज्ड, कि हाँ मुझे तो कुछ भी नहीं है, मैं तो अपने में मस्त हूँ। बट वो अपने में मस्त नहीं है, उनमें इतना पैशन है आपको लेके। दे हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फॉर यू। या तो ये कोई फ्रेंडशिप है जिसमें दे आर एक्टिंग अलूफ, ठीक है, या तो ये क्रश है, दे आर स्ट्रेंजर राइट नाउ एंड दे आर जस्ट ट्राइंग टू एक्ट कूल कि हाँ मुझे तो ऐसा कुछ फीलिंग्स है नहीं। ओके, नाउ यू डिज़र्व लव। तो अगर इनको इतना कूली एक्ट करना है और अप्रोच नहीं करना, एंड आप जानते हो ये कौन है, मे बी आपने इनका ये बिहेवियर ऑब्जर्व किया है, बिकॉज इवन दो हमको ऐसा लगता है हम बड़े कूल एक्ट कर रहे हैं व्हेन वी हैव अ क्रश ऑन समवन, बट हमारी एनर्जी झूठ नहीं बोलती है, एनर्जी आ जाती है। सो एनर्जी नेवर लाइज एंड एनर्जी इज समथिंग यू कांट स्टॉप। तो ऐसा नहीं कि मुझे किसी के लिए बहुत फीलिंग्स है और वो मेरे आसपास रहता है तो मैं अपनी एनर्जी को रोक सकती हूँ। नहीं, मेरे अंदर जो एनर्जी है वो अगर बहुत इंटेंस है वो उन तक पहुँच जाएगी। तो अगर आपको एनर्जी वाइज फील हो रहा है कि हाँ I know this person feels for me, and still they're trying to act cool and they're trying to act कि उनको कोई feelings नहीं है, maybe they don't want to take it ahead, fine, because मुझे भी उस इंसान की तरफ कोई इन्वेस्टमेंट, इवन अगर शुरू में बस इन्वेस्टमेंट इतना सा है कि बात करनी है, मुझे नहीं डालना। जब उनको इतना कूल एक्ट करना है एंड देख के हल्का सा स्माइल या हाय भी नहीं बोलना, तो मुझे ऐसा टाइप का इंसान अपने लाइफ में चाहिए ही नहीं जिसके साथ मैं आगे कुछ लेके जा सकूं। ओके, बिकॉज आई डिज़र्व लव, आई डिज़र्व समवन दैट इफ़ दे लाइक मी दे अप्रोच मी, इफ़ दे लाइक मी दे लुक एट मी, इफ़ दे लाइक मी दे डोंट ट्राई टू एक्ट नॉन शलांट कि हाँ इनको तो कुछ है ही नहीं। मुझे कोई चाहिए जो बहुत शलांट एक्ट करे, ठीक है, मुझे कोई चाहिए जो दिखाए कि हाँ देखो
मैं तुम्हें थोड़ा लाइक करता हूँ या लाइक करती हूँ। ओके, सो यू डू डिज़र्व लव, आपके दिमाग में ये चल रहा है। आप में से बहुत लोग हैं जिनको पता है कि ये बंदा या बंदी आपको लाइक करता है, ठीक है। तो आपको तो आप मैं आपकी एनर्जी ऐसी पिकअप कर रही हूँ कि आप वो नहीं हो जो टाइम पास की किसी सिचुएशन में घुस सकते हो, ठीक है। आप हैं कि या तो आप बहुत टाइम तक सिंगल रहेंगे, आपको अपनी एनर्जी बांटना पसंद ही नहीं है, बैठ के लोगों से फालतू में चैट करना, डेटिंग ऐप्स पे 10 लोगों से बातें करनी, डेटिंग ऐप्स के थ्रू रैंडम लोगों को मिलना आपको पसंद ही नहीं है। आपको पसंद है लोगों से ऑर्गेनिकली मिलना, और सामने से कोई मिल गया और पसंद आ गया तो बहुत अच्छी बात है, यू आर ओपन टू इट। आप नहीं माइंड करते अपना दिल खोलने में टू एक्सप्लोर इट, क्योंकि आपको सीरियस कमिटमेंट पसंद है। आपको पसंद है वन एंड डन, मुझे तुम पसंद आए, तुम्हें मैं पसंद आई, चलो लेट्स सी इफ दिस वर्क्स। आपको बाकी कुछ चीज़ें पसंद नहीं, तो आप वो जो स्पेक्ट्रम है, बहुत लोग बोलते हैं वो सिंगल है, पर सिंगल रहते हुए दे फ्लर्टिंग विद पीपल और दे हैव फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स। तो लोगों को सिंगल वर्ड का डेफिनेशन ही अब पता नहीं क्या होता है, पर आपकी लाइफ में सिंगल का डेफिनेशन सिंगल है कि या तो आप बिल्कुल सिंगल हो कि आप किसी से बात ही नहीं कर रहे हो, ठीक है, आपको किसी में इंटरेस्ट ही नहीं है, या तो आपको एकदम सीरियस कमिटमेंट चाहिए। तो आपको पता है आपको क्या चाहिए, यू आर वेरी क्लियर। सो आपको ये माइंड गेम्स पसंद ही नहीं है कि अगर तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट है, इतने कूल एक्ट करके तुम्हें क्या चाहिए, तुम कहाँ जाने वाले हो इतने कूल एक्ट करके, ठीक है। तुम्हें इंटरेस्ट है तो या तो इंटरेस्ट दिखाओ, क्योंकि मैं ऐसे ही इंसान के साथ आगे बढ़ूँगी, और फाइनली जब मैं कभी सेटल होंगी या होऊंगा, ऐसे ही इंसान के साथ होऊंगा जो खुल के अपना प्यार दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये मुझे आपकी एनर्जी आ रही है, तो आपको पता है ये इंटरेस्टेड है, पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है इफ़ दे डोंट वांट टू कम अहेड, बिकॉज इवन इफ दे फील फॉर यू, फील करने से क्या होगा, जब कोई आगे ही नहीं आ रहा तो फील करने से क्या होगा, फील तो बहुत आते जाते लोग करते होंगे। तो ये मुझे आपकी बहुत ही एक स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट एनर्जी आ रही है। थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि ये आ क्यों नहीं रहे हैं आगे, और ये इतना नॉनशलेंट बनने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, इतना कूल बनने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, इनको कौन सी अपनी ऐसी इमेज मेंटेन करनी है और क्यों करनी है। इफ़ यू लाइक समवन, थोड़ा तो वल्नरेबल तुम्हें होना पड़ेगा, यू विल हैव टू पुट योरसेल्फ आउट देयर, दैट्स द होल पॉइंट। अगर हमको वल्नरेबल नहीं होना पड़ता व्हेन इट कम्स टू लव, तो सभी खुश होते हैं, किसी को पसंद नहीं है अपने आप को उस पोजीशन में डालना। पर समझने की कोशिश करते हैं, व्हाई आर दे नॉट अप्रोचिंग यू, व्हाई आर दे नॉट कमिंग टुवर्ड्स यू। इनका ये जो डिसेप्शन है, इनका जो मास्क है, ठीक है, इसके पीछे क्या है, कोई डर है या हिम्मत नहीं है, या इनको करना ही नहीं है। कई बार होता है कि लोगों को क्रश होते हैं पर उनको कुछ करना नहीं होता उस बारे में। ओके, तो हमें बहुत मिक्स्ड टाइप के एनर्जी और कार्ड्स मिल रहे हैं। शुरुआत करते हैं इन दो कार्ड से, ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इनके माइंड में बहुत अजीब अजीब सी चीज़ें चल रही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। सो वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। ये तो हमने एस्टैब्लिश कर लिया कि इनके मन में आपके लिए बहुत पैशन और फीलिंग्स है। इफ़ यू सी दिस, ये जिस पेंटिकल को यहाँ अडोर कर रहे हैं, इतने प्यार से देख रहे हैं, ये आप हो। मैंने कहा ना कि आपको देखते हैं, आप जब पलटते हो तो आपको देखते हैं, जब आप डायरेक्टली जहाँ भी इनको लगे कि ये पकड़े नहीं जा सकते आपको देखते हुए, उस टाइम पे ये आपको बहुत अडोर करते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इनका मन ख़राब है या मन काला है, या जस्ट बिकॉज ये कूल एक्ट कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि ये अच्छे इंसान नहीं है। ये फीलिंग्स हैं, अडोर करते हैं आपको, पैशनेट फीलिंग्स हैं, क्यूट सी फीलिंग्स हैं, ठीक है। एंड कुछ तो है, इन्होंने अपना लव बड़ा संभाल के रखा हुआ है, अपने प्यार को पकड़ के बैठे हैं, पैरों के नीचे एकदम जकड़ रखा है, ठीक है, ऊपर से नीचे तक इस बंदे या बंदी में प्यार भरा हुआ है। आई थिंक दे आर अ हार्ड कोर लवर, दे आर वेरी रोमांटिक, ठीक है। एंड इन्होंने अपना प्यार इतने संभाल के पकड़ रखा है, ऐसा लग रहा है ये बहुत सोच विचार करेंगे ये प्यार आपको देने से पहले या आपकी तरफ आने से पहले भी, क्योंकि जस्ट लाइक यू, जो बहुत सीरियस होके या तो सेटल होंगे या बिल्कुल सिंगल रहेंगे, आपके लिए बीच का कोई आपको समझ नहीं आता, बीच का जो बोलते हैं हैव फन, मज़े करो, ये वो आपको समझ नहीं आता। तो आई थिंक ये भी जब भी किसी को सीरियसली
रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये बहुत सोच विचार करते हैं, बहुत, ठीक है, हफ्तों हफ्तों तक, महीनों महीनों तक। एंड दे डोंट केयर कि उन महीनों के बीच में जिनको ये पसंद करते हैं शायद ठीक है वो किसी और को ढूंढ लेगा, किसी और को डेट करने लगेगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये अपने अर्जेस को गिव इन करके प्रोसेस को स्पीड अप कर दें। इनको भगदड़ वाला काम पसंद नहीं है, इनको स्पीड से जाना पसंद नहीं है। कुछ भी हो जाए, इनको कुछ भी लगे कि इनके हाथ से कुछ निकल रहा है, पर ये सोच विचार करके ही उस चीज़ में घुसेंगे। ये जो क्लैरिफिकेशन कार्ड्स हैं, इनसे मुझे इनकी पर्सनालिटी पिकअप हो रही है। ये बिना सोचे समझे जल्दबाजी में किसी चीज़ में नहीं घुसेंगे जस्ट बिकॉज दे हैव फीलिंग्स। आई फील दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन। ये इमोशंस में से बहते नहीं है, इवन दो राइट नाउ दे हैव सो मेनी इमोशंस फॉर यू, बट इनको पता है कि दिमाग भी सही जगह पर रखना होता है, ऐसे इमोशंस में नहीं बह सकते, ठीक है। ये आपको दिख रहा है नाइट ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी। दिस इज़ ऑल अबाउट योर थॉट्स। आप कैसे चीज़ों को परसीव करते हैं, कितना सोच विचार करते हैं, ठीक है। तो इनकी थॉट्स बहुत तेज़ भागते हैं, ठीक है। कुछ भी होता है, कुछ भी सीरियस होता है तो ये पहले विचार विमर्श करते हैं दिमाग में, ये पहले उस पर पूरा एनालिसिस करते हैं। इनका दिमाग हमेशा दौड़ता रहता है, ओके। स्वॉर्ड्स एनर्जी ही पूरी दिमाग से रिलेटेड होती है, एंड दिस इज़ द फास्टेस्ट मूविंग कार्ड, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इनका दिमाग बहुत दौड़ता है, इनका दिमाग बहुत चलता है चीज़ों में कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये ऐसे ही नहीं घुस जाते हैं, ऐसे ही बेमतलब के डिसीजंस नहीं लेते हैं, चाहे वो प्रैक्टिकल डिसीजंस हो, चाहे वो लव से रिलेटेड डिसीजंस हो, ठीक है। अब ये सब कहने के बाद भी इनको स्टिल आपके तरफ आना है, ठीक है। हमारे पास दो नाइट्स है हियर, ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ये नाइट ऑफ कप्स। ना इसका मतलब क्या है? नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स हमको बता रहे हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा है, किस तरह के तेज़ी से उनके दिमाग में ये एनालिसिस और थॉट्स चल रहे हैं, एंड वो पूरी तरह से समझ रहे हैं कि इसे मुझे आगे जाना नहीं चाहिए कि नहीं, वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जो उनका फेज़ चल रहा है वो समझने का फेज़ चल रहा है। और नाइट ऑफ कप्स है उनके अंदरूनी इमोशंस का कार्ड, एंड ये दोनों मूवमेंट कार्ड्स हैं। तो यहाँ उनके थॉट्स की तेज़ी दिख रही है, यहाँ उनके इमोशंस की तेज़ी दिख रही है, एंड फिजिकल एक्शन की, ठीक है। सो दे विल डेफिनेटली कम टूवर्ड्स यू एंड मेक अ मूव आफ्टर दे हैव डन देयर एनालिसिस कि ये वर्थ इट है कि नहीं, शुड आई रिस्क इट, शुड आई टेक द लीप ऑफ फेथ। ये उनका फिजिकल मूवमेंट कार्ड है कि उनको अपना कप आपको देना है, वो आपके तरफ अपने कप के साथ आ रहे हैं जिसमें उनका प्यार और इमोशंस हैं, पर ये स्लो मूविंग एनर्जी है, स्लोएस्ट नहीं है पर स्लो है। महीनों का काम है, 4 हफ्ते मिनिमम हफ्ते और फिर महीने, ठीक है। पर वो तेज़ी से इसके बारे में सोच रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो बैठे हुए हैं सोच नहीं रहे हैं। उनका डेली बेसिस पे कुछ कुछ एनालिसिस और सोच विचार चलने लग रहा है, एंड इफ़ दैट कम्स आउट पॉजिटिव दे विल मेक अ मूव टुवर्ड्स यू, ठीक है। थोड़ा टाइमलाइन समझने की कोशिश कर लेते हैं ऑरेकल कार्ड्स के साथ कि इफ़ दे आर प्लानिंग टू मेक अ मूव, व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट, एनी लोकेशन और एनी टाइमलाइन, एनी मंथ, एनी सीजन, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। When you least expect it, when you least expect it, this person will come towards you. आई थिंक जब आप गिव अप करके बैठ जाओगे, क्योंकि यहाँ पे आपने यू डिज़र्व लव के कार्ड के साथ आपने अपने आप से ये बात ऑलरेडी कर ली है कि अगर पसंद करता है या करती है तो कुछ साइंस देगा, इतना कूल नहीं एक्ट करेगा और सामने आ जाएगा, ठीक है। किसी तरह से तो एस्टैब्लिश करेगा कि फीलिंग्स है, ठीक है। तो आप जब गिव अप करके मुझे लग रहा है पूरी तरह बैठ जाओगे एग्जॉस्ट होके कि मुझे इसमें अपनी एनर्जी नहीं डालनी है, कुछ बढ़ेगा आगे तो बढ़ जाएगा, दैट्स व्हेन यू आर गोइंग टू लीस्ट एक्सपेक्टेड एंड इट्स गोइंग टू टेक प्लेस। वी हैव नवंबर एंड दिसंबर बैक टू बैक, आगे पीछे के महीने फॉर यू। तो आई थिंक ये विंटर सीजन आपके लिए बहुत ही लकी रहने वाला है, ठीक है। इस सिचुएशन से कनेक्टेड कुछ तो इम्पॉर्टेंट होगा दिसंबर और नवंबर में। ये या तो सिग्निफिकेंट मूवमेंट हो सकती है या सिग्निफिकेंट माइलस्टोन, ठीक है। मूवमेंट हो सकती है, ये आपकी तरफ आ रहे हैं, या फिर ये हो सकता है कि रिलेशनशिप शुरू हो जाए और एक बहुत अच्छी जगह में हो, तो कुछ भी हो सकता है। ये टाइमलाइंस आप याद रखना,
जब भी आप नेक्स्ट टाइम इस इंसान को देख रहे हो, याद रखना कि इन टाइमलाइंस के बीच में कुछ ना कुछ तो हो सकता है, ठीक है। और अगर आप भी इस पर्सन को लाइक करते हो, और शायद ये इतना कूल एक्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपकी तरफ से इनको कोई साइंस नहीं मिल रहे, तो इट्स ओके टू गिव साइंस, इट्स ओके टू स्माइल अ बिट, इट्स ओके टू नॉट हैव अ रेस्टिंग बिच फेस। तो आप थोड़ा स्माइल कर सकते हो, या थोड़ा इनको, जैसे हम स्ट्रेंजर्स को एक दो सेकंड के लिए देखते हैं फिर आंख हटा लेते हैं, अगर हम किसी को ज़्यादा देर के लिए देख रहे हैं तो उनको थोड़ा लगने लगता है कि शायद इसको मुझे देखना है, इसलिए इतनी देर से देख रहे हैं। तो एक 4-5 सेकंड का थोड़ा लंबा आप आई कांटेक्ट कर सकते हो, आप स्माइल कर सकते हो, आप हाई बोल सकते हो। अगर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना तो ये 3 चीज़ें आप कर सकते हो, इससे क्या है उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, ठीक है। एंड आई फील जैसे ही उनको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो उसका फ़ायदा उठाएंगे, एंड दे विल कम एंड हैव अ कॉन्वर्जेशन विद यू और आस्क यू आउट। एंड let's see one more thing with this romantic deck. जब ये आपको ask out करेंगे तो what will your date look like is what I want to understand, because I'm really seeing a lot of potential in this relationship. ये डेफिनेटली आपको डेट पे आस्क आउट करेंगे। वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स। अगर आप ये कार्ड देखोगे, ये पूरी सेटिंग ही, ओके, दीज आर कार्ड्स रिलेटेड टू लव, रोमांस एंड सिडक्शन एंड पैशन, ठीक है। ये जो पूरा सिनेरियो है इस कार्ड में, वो सिनेरियो ही डेट का है, ठीक है। यूर ऑन अ टेबल, दिस अ कैंडल, दिस अ रोमांटिक जेस्चर गोइंग ऑन, आपका पैर उनके पैर पे टेबल के नीचे, ओके, दिस अ वेरी वेरी रोमांटिक कार्ड। तो दे विल डेफिनेटली ask you out on a official romantic date. It could be a romantic dinner, and they will make it very clear कि देखो मैं तुम्हें डेट पे आस्क आउट कर रहा हूँ, ऐसे ही रैंडमली कॉफ़ी पे आस्क आउट नहीं कर रहा, ऐसे ही रैंडमली आइसक्रीम या ड्राइव के लिए नहीं लेके जा रहा, मुझे तुम्हारे साथ डेट पे जाना है। They will make it abundantly clear, and I think you'll have the best date of your life. Why? Because your second card, 5 of Pentacles, look at them. I feel this date will end with a very very passionate kiss, okay, and throughout this date आप दोनों को ही वो चाहिए होगा। I think इतनी compatibility होगी आप दोनों के बीच में कि आप लोग वेट कर रहे होगे डेट एंड होने का, जस्ट टू सी कि वो गुड नाइट किस मिलेगा कि नहीं, या कर सकते हैं कि नहीं। आई थिंक थ्रू आउट द डेट आप एक दूसरे को उसी नज़र से देख रहे होगे, एक दूसरे के चेहरे को निहार रहे होगे, just gazing at each other's lips and wanting that equally. मुझे यहाँ पे बहुत equal give and take लग रहा है, even though right now this person is acting बहुत cool और nonchalant, उनके मन में बहुत चीज़ें चल रही हैं, वो आपको बहुत लाइक करते हैं। आप उनको साइन दे सकते हो ताकि वो आपकी तरफ थोड़ा आगे बढ़ें, आपको आस्क आउट करें ऑफिशियली एक अच्छे डेट पे, और ताकि आपका डेट ऐसे एंड अप हो, ठीक है। तो नवंबर दिसंबर व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्टेड ये आपके साथ होने वाला है, तो आप रेडी रहना मेंटली, ठीक है। ये पूरी गाइडेंस आपके लिए इसलिए थी कि आप अपने आप को मेंटली, फिजिकली, इमोशनली तैयार कर पाओ इस पैशनेट लव के लिए। तो ये है आपकी वीकली रीडिंग। ऐसे ही वीकली लव रीडिंग्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। हिंदी रीडिंग्स या तो वीकली आती है या तो बाई वीकली आती है, बिकॉज आई ऑल्सो रिलीज इंग्लिश रीडिंग्स एवरी वीक। एंड आपकी अभी क्या सिचुएशन चल रही है, और स्पेशली नवंबर और दिसंबर में आपके साथ क्या अपडेट आएगा, ये वीडियो को सेव करना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताते जाना। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीकली रीडिंग। बाय।